नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज का ये प्रैक्टिस सेट जो है उसमें 50 प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी ऐसे ही चलती रहे। और आज का ये प्रैक्टिस सेट चलिए करते हैं। आप सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिससे आज की क्लास में अधिक से अधिक लोग जुड़ें। तो सबसे पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो एक तरफ कुछ चित्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ चित्रकार के नाम दिए गए हैं। तो चलिए सुमेलित करते हैं। तो पहला है गेट ऑफ पैराडाइज, एक गिवर्ती का है। तो ए को चौथे से सुमेलित करते हैं। पिएटा माइकल एंजेलो का है, इसको तीसरे से करते हैं। इसके बाद थिंकर रोंदा का है, इसको दूसरे से करते हैं। और इसके बाद बबून एंड यंग, ए है पिकासो का। तो इस तरह से 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 कहाँ पर है? ऑप्शन बी में है। तो जितने लोगों ने बी जवाब दिया बिल्कुल सही है, 4 3 2 1। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक कौन है? 4 विकल्प दिया गया है। ऑप्शन ए एल्डॉक्स हॉक्सले, मैक्स मेंडिगर, मैक्स बेरदीमर या फिलिप बी मैक। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, मैक्स बेरदीमर। तो दृश्यबोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के जनक मैक्स बेरदीमर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? एस रमन है, आर के नारायण है, गिरीश कर्नाड है या सत्यदेव दुबे हैं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एस रमन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। वीरभूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? टाटा मोटर्स फैक्ट्री के लिए, टेराकोटा मंदिर के लिए, स्टील फैक्ट्री के लिए या जूट फैक्ट्री के लिए। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टेराकोटा मंदिर के लिए। तो पश्चिम बंगाल में स्थित वीरभूम टेराकोटा मंदिर हेतु प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, पटचित्रण कहाँ की कला है? उत्तर प्रदेश की है, बिहार की है, गुजरात की है या उड़ीसा की है? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। तो जितने लोगों ने डी जवाब दिया है बिल्कुल सही है। पटचित्रण कला शैली उड़ीसा की एक प्रसिद्ध लोक कला शैली मानी जाती है और इस शैली में कपड़ों पर चित्रों का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? एस रमन, आर के नारायण, गिरीश कर्नाड या अमर्त्य सेन। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एस रमन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। उत्तर प्रदेश में ब्लैक पॉटरी किस स्थान पर प्रसिद्ध है? चुनार, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद या निजामाबाद। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, निजामाबाद। तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में निजामाबाद में काली मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। तो निजामाबाद जो है मिट्टी के बर्तन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो ब्लैक पॉटरी निजामाबाद। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत क्या थे? चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, कवि थे या संगीतकार थे? तो एक कवि थे, ऑप्शन सी सही होगा। जितने लोगों ने सी जवाब दिया बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। बहुत ही सरल प्रश्न है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो चार्ल्स बेबिज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ऑप्शन डी जितने लोगों ने जवाब दिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एरेना किससे संबंधित है? नृत्य से, चित्रकला से, गायन से या एनिमेशन से? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एनिमेशन। ओके, तो ग्राफिक कला
में चित्रों को गतिमान रूप में प्रस्तुत करने के लिए एनिमेशन का प्रयोग किया जाता है और इसमें कई तत्व शामिल होते हैं जिसमें एरेना जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, तो सही जवाब होगा एनिमेशन। अगला देखते हैं, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? प्रयाग में है, उदयपुर में है, नागपुर में है या पटियाला में है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए जितने लोगों ने जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए प्रयाग। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है प्रयाग में स्थित है। थोड़ा इसके विषय में जान लेते हैं। भारत में कुल 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की गई है, जिसमें पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो है शांति निकेतन कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर राजस्थान में स्थित है। उत्तरी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पटियाला पंजाब में है और दक्षिणी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र तंजावुर तमिलनाडु में है और उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद प्रयाग में है और उत्तर पूर्वीय क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र दीमापुर नागालैंड में है और दक्षिण केंद्रीय क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र नागपुर महाराष्ट्र में है। ओके, तो भारत में कुल 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। वाल्ट डिज्नी किसके जनक माने जाते हैं? तो स्टिल फोटोग्राफी के, एनिमेशन प्रक्रिया के, कि वीडियो फिल्मिंग के, कि ब्लॉग मेकिंग के? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एनिमेशन प्रक्रिया के जनक माने जाते हैं वाल्ट डिज्नी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। इंटीग्रेटिव पद्धतियाँ कौन सी हैं? 4 विकल्प दिया गया, वुड कट और प्लेनोग्राफी, या ड्राई पॉइंट और एक्वाटिंट, या एचिंग और सेरीग्राफी, या कोलोग्राफी और मेजेटिंट। तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही है, ड्राई पॉइंट और एक्वाटिंट। तो इंटीग्रेटिव पद्धति में ड्राई पॉइंट और एक्वाटिंट प्रमुख पद्धतियाँ हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। उत्तम पचारने क्या है? अध्यक्ष ललित कला अकादमी के हैं, या अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी के हैं, या अध्यक्ष साहित्य अकादमी के हैं, या अध्यक्ष राष्ट्रीय संग्रहालय के हैं? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अध्यक्ष ललित कला अकादमी। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष थे कौन? उत्तम पचारने। ठीक, अगला प्रश्न है, तनखा कुंडलित चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? लद्दाख में, कश्मीर में, या हिमाचल में, या पंजाब में? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। जितने लोगों ने हिमाचल दिया है जवाब बिल्कुल सही है। तनखा कुंडलित चित्र हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक चित्र माना जाता है और इसका निर्माण जो है छतों, दीवारों आदि पर किया जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 है, प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं। 4 विकल्प दिया गया, भीमबेटका सिंतलवासन एलोरा में, कि सिंघनपुर भीमबेटका और महाबलीपुरम में, कि रायगढ़ एलोरा लखुनिया में, या लखुनिया भीमबेटका और पंचमढ़ी में? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है, लखुनिया भीमबेटका और पंचमढ़ी में। यहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्र देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17। सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? मालका अग्निमित्रम है, या समरांग सूत्रधार है, स्वप्नो वासोदत्तम है, कि मनोज सल्लास है? तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही है, मनसोल्लास इस सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18। विश्वोत्तर धर्म पुराण का चित्र सूत्र कितने अध्याय में विभक्त है? विश्व धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र जो है कितने अध्याय में विभक्त है? 8, 7, 9, 5। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 9। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र जो है वो 9 अध्यायों में विभक्त किया गया है। आगे देखते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? पाणिनि है, अमृतसेन है, या मतिराम है, या भामा है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पाणिनि। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी रेखाएं व्याकुल मना स्थिति की प्रतीक हैं?
प्रवाही रेखाएं, लंबवत रेखाएं, एक पुंज रेखाएं या कर्णवत रेखाएं। तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया है बिल्कुल सही है। कर्णवत रेखाएं जो हैं वो व्याकुल मना स्थिति की प्रतीक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। चित्र के अलावा विविध सामग्री व पदार्थों को चिपका कर चित्र बनाने की जो प्रक्रिया उसको क्या कहते हैं? वाटिक कहा जाता है, प्रिंट कहा जाता है, कोलाज कहा जाता है, फ्रेस्को कहा जाता है। तो यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन सी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही है, कोलाज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? गोंद, जानवरों की चर्बी, गोमूत्र या तेल? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जानवरों की चर्बी। तो प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में जानवरों की चर्बी मिलाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। शिकार के दृश्य मुख्य रूप से किस शैली में चित्रित किए गए हैं? पाल शैली में, जैन शैली में, मेवाड़ शैली में या कोटा शैली में? सही जवाब आपका क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी, कोटा शैली। तो शिकार के दृश्य मुख्य रूप से कोटा शैली में बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है? अंतराल को भूमि बंधन कहा गया है और उस किस ग्रंथ में कहा गया है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, कला विलास में, सम्रांग सूत्रधार में या कामसूत्र में? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सम्रांगण सूत्रधार में अंतराल को भूमि बंधन कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। टेम्परा रंग विधि का प्रभाव होता है, पारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है, खुरदुरा होता है या बहुत पतला होता है? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, अपारदर्शी होता है। तो टेम्परा रंग विधि का प्रभाव क्या होता है? अपारदर्शी होता है। अगला है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? पूर्व पाषाण काल, सिंधु सभ्यता में या मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल में? तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही है, नव पाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार माना जाता है। अगला देखते हैं, खिलौने की तरह पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में हुआ है? कांगड़ा में, अपभ्रंश में या अजंता में या बसोहली में? तो किस शैली में खिलौने की तरह पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अपभ्रंश शैली में खिलौने की तरह पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, एलोरा में कुल कितनी गुफा मंदिर हैं? एलोरा में कितने गुफा मंदिर हैं? 42 हैं, 34 हैं, 40 हैं या 38 हैं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 34 गुफा मंदिर हैं एलोरा में टोटल मिला के। अगला देखते हैं, ताड़पत्र पर अंकित अंगसूत्र, ठीक है, किस शैली से संबंधित है? बसोहली शैली से है, अपभ्रंश शैली से है या अपभ्रंश है, जैन शैली से या कांगड़ा शैली से? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अपभ्रंश शैली से। ताड़पत्र पर अंकित अंगसूत्र है अपभ्रंश शैली से संबंधित। अगला प्रश्न है, कलानाम परवरम चित्रम श्लोक किस ग्रंथ का है? त्रिपिटक का है, कामसूत्र का है, राय पशेड़ी का है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का है? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का है ये श्लोक, कलानाम परवरम चित्रम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। चित्रण में दृष्ट प्रभाव को महत्व देना कहलाता है? चित्रण में जो दृष्ट प्रभाव को महत्व दिया जाता है वो क्या कहलाता है? अंतराल कहलाता है, प्रभाविकता कहलाता है, अंकन कहलाता है या एकता कहलाता है? तो यहाँ बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रभाविता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31। 1930 में किस कलाकार के चित्रों की प्रदर्शनी पेरिस के गैलरी पिगाल में आयोजित हुई थी? डॉली की, माने की, रविन्द्रनाथ टैगोर की या जामिनी राय की? सही जवाब आपका क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो 1930 में रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रदर्शनी पेरिस के गैलरी पिगाल में आयोजित हुई थी, जिसकी यूरोपीय कलाकारों व समीक्षकों ने बहुत ही प्रशंसा की थी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 32। सर्वोच्चवाद के प्रणेता कौन थे? बताइए, सर्वोच्चवाद की प्रणेता किसको माना जाता है? कासिमिर मालेविच या मिखाइल लारियोनोव या मोरिस उत्रेलो या पिकाबिया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कासिमिर मालेविच।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। युवा कला नामक पत्रिका का प्रकाशन किस महान कलाकार ने किया? जॉर्ज ब्राक, पिकासो, पियर बोन्नार या ओदली रोंदे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पिकासो। ठीक है, तो युवा कला नामक पत्रिका का प्रकाशन पिकासो ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। बेटसा की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या झारखंड? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। तो बेटसा की गुफाएं ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। नेत्रीय कला, जिसको आप आर्ट कहते हैं, का प्रारंभ किसने किया? पीटर फिलिप्स ने या विक्टर वासरेली ने या इसियो ने या चिमाबू ने? तो यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन बी जवाब दिए हैं बिल्कुल सही है, विक्टर वासरेली। तो नेत्रीय कला या पॉप आर्ट का आरंभ किया था विक्टर वासरेली ने। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पुस्तक में केवल भारतीय वास्तुकला का उल्लेख हुआ है? अष्टाध्यायी में, शिल्पतरु में या विश्वकर्मिया शिल्प में या सदनमाला में? तो यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन सी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, विश्वकर्मिया शिल्प। तो विश्वकर्मिया शिल्प को विश्व का प्रथम तकनीकी ग्रंथ माना जाता है और इस ग्रंथ में वास्तु विधा, रथ आदि वाहन व रत्नों के विषय में विशद वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 37। मसरूर शैली उत्कीर्णन एकाश्म मंदिर कहाँ स्थित है? नासिक में, कांगड़ा में, जम्मू में या उदयगिरी में? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, कांगड़ा में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 38। रवींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड वर्ड किस माध्यम में निर्मित है? कांस्य माध्यम में, लौह माध्यम में, काष्ठ माध्यम में या टेराकोटा माध्यम में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, काष्ठ माध्यम में ये रवींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड वर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 39। ओस्कार कोकोसका आधुनिक यूरोपियन चित्रकारी के किस आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं? फाविज्म का या अभ्यंजनावाद का या उत्तर संस्कारवाद का या अमूर्त अभ्यंजनावाद का? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, अभ्यंजनावाद का। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन इटली के पुनर्जागरण से संबंधित नहीं है? बताइएगा, इटली के पुनर्जागरण से कौन संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, जियोवानी पिसानो। ये इटली के पुनर्जागरण से संबंध नहीं रखते हैं, बाकी ये तीनों इटली के पुनर्जागरण से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। जयदेव कृत गोविंद, गीत गोविंद, केशव कृत रसिक प्रिया और मतिराम कृत रसराज किस शैली के चित्रों के आधार स्रोत हैं? मरवाड़ी, बीकानेर, किशनगढ़ शैली या अजमेर शैली? तो यहाँ बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मरवाड़ शैली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित में किस चित्रकार ने कुदाल नामक फिल्म का निर्माण किया था? बहुत ही सरल प्रश्न है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, तैयब मेहता। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 43। वर्ष 2020 राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को उनकी 172वीं जयंती पर एक वर्चुअल टूर के माध्यम से श्रद्धांजलि दी? राजा रवि वर्मा या ईवी हैवेल या समेंद्रनाथ गुप्ता या के वेंकटप्पा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 44। पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है? थारू, भील, टोडा या इरुला? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भील जनजाति से। पिथौरा चित्रकला भील जनजाति द्वारा सबसे बड़े त्यौहार पिठोरा पर घर के दीवारों पर बनाई जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं
किस कलाकार ने मेघदूत और ऋतुसंहार का बंगला भाषा में अनुवाद किया? नंदलाल बसु थे, या असित कुमार हलदार थे, या चेतन मजूमदार थे, या रविन्द्रनाथ टैगोर थे? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, असित कुमार हलदार थे, जिन्होंने मेघदूत और ऋतुसंहार का बंगला भाषा में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। यामिनी राय को राष्ट्रीय कलाकार की संज्ञा किसने प्रदान की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या अविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, या जवाहरलाल नेहरू ने? तो जितने लोग ऑप्शन सी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने यामिनी राय को राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। अमृता शेरगिल का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1925 में आई थी या 1926 में, कि आपका जवाब 1922 होगा कि 1921 होगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1921 में अमृता शेरगिल का भारत में आगमन हुआ था और 1929 तक वह शिमला में रही हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 48। इनर आई नामक वृत्त चित्र किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? रामकिंकर बैज, विनोद बिहारी मुखर्जी, एन.एस. बेंद्रे, या बी.सी. सन्याल? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विनोद बिहारी मुखर्जी। ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी के नेत्रों की 1957 में शल्य चिकित्सा हुई थी, जिसके कारण वो अपने नेत्र खो दिए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 के बाद 49। किस कलाकार ने लाइफ ऑफ आर्ट नामक शोध पत्र प्रकाशित किया? लाइफ ऑफ आर्ट नामक शोध पत्र प्रकाशित किसने किया था? एम.एफ. हुसैन, के हैबर, एफ.एन. सूजा, या राम कुमार? सही जवाब आपका क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, के हैबर। तो कांटगिरी कृष्ण हैबर भारतीय लोक कला संस्कृत चिंतन के एक अध्येता थे और इन्होंने लाइफ ऑफ आर्ट नामक शोध पत्र प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 50 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रणयी नामक शीर्षक से किसने चित्रों को ज्यामितिक रूपकारों में चित्रित किया? एफ.एन. सूजा थे, राम कुमार थे, के.एच. आरा थे, या कृष्ण खन्ना थे? तो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया, एफ.एन. सूजा, फ्रांसीसी न्यूटन सूजा, बिल्कुल सही जवाब है। प्रणयी नामक शीर्षक से चित्रों की ज्यामितीय रूपकारों को चित्रित किया था एफ.एन. सूजा ने। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है मित्रों। आपको ये वीडियो उम्मीद है अच्छा लगा होगा प्रेक्टिस सेट, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें अधिक से अधिक लोग जिससे देखें और अधिक से अधिक लोग क्लास में जुड़ें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।